जैविक युद्ध कोई नई बात नहीं है। इसका इस्तेमाल सदियों से युद्ध में होता आया है। पुराने जमाने में सेनाएं अपने दुश्मनों को बीमार करने के लिए जहरीली लाशों या जानवरों को कुओं में फेंक देते थे। इसका एक मशहूर उदाहरण 14वीं शताब्दी में टाटर्स द्वारा काफा शहर की घेराबंदी का है। टाटर्स ने प्लेग से मर चुके अपने सैनिकों की लाशों को शहर की दीवारों पर फेंक दिया, जिससे प्लेग फैल गया और शहर तबाह हो गया। क्या 20वीं सदी में विज्ञान और तकनीक में हुई तरक्की के साथ जैविक हथियार और भी खतरनाक और घातक बन गए। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने दुश्मन सैनिकों और घोड़ों में ग्लैंडर्स और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां फैलाने के लिए जैविक एजेंटों का इस्तेमाल किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन में जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। दर्द के बाद कैसी कई देशों ने बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के रूप में जैविक हथियारों को बनाना और जमा करना जारी रखा। एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है जो बैसिलस एंथ्रेकिस नामक जीवाणु की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया अपने बीजाणुओं के माध्यम से फैलता है, जो अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। एंथ्रेक्स के बीजाणु मिट्टी में कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं और सांस लेने, खाने या त्वचा के संपर्क में आने से इंसानों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। यह बीजाणु हवा में फैल सकते हैं और सांस के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच सकते हैं, जिससे फेफड़ों का एंथ्रेक्स हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित भोजन या पानी के सेवन से आंतों का एंथ्रेक्स हो सकता है और त्वचा के संपर्क में आने से त्वचा का एंथ्रेक्स हो सकता है। एंथ्रेक्स का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इसके बीजाणुओं को आसानी से फैलाया जा सकता है और यह एक गंभीर और कई बार जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। इतिहास में एंथ्रेक्स का उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान गई है। इसके बीजाणु हवा में फैलकर बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर तबाही मच सकती है। एंथ्रेक्स के संपर्क में आने के बाद जल्दी पता चलने और इलाज से जान बचाई जा सकती है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स और टीकों का उपयोग किया जाता है। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से एंथ्रेक्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसलिए एंथ्रेक्स के लक्षणों को पहचानना और तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, बोटुलिनम टॉक्सिन, एक जहरीला न्यूरोटॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थों में से एक है। यह क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु द्वारा बनाया जाता है और इससे मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। बोटुलिनम टॉक्सिन जहरीले खाने, पानी या हवा के जरिए फैल सकता है। यह इंजेक्शन के जरिए भी दिया जा सकता है। बोटुलिनम जहर के लक्षणों में धुंधला दिखना, बोलने में परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। गंभीर मामलों में बोटुलिनम जहर से मौत भी हो सकती है। सेक्शन 6, यर्सिनिया पेस्टिस, ब्लैक डेथ का कारण। यर्सिनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो प्लेग का कारण बनता है, एक गंभीर और अक्सर जानलेवा बीमारी जो इतिहास में लाखों लोगों की मौत का कारण रही है। इस बैक्टीरिया का नाम अलेक्जेंडर यर्सिन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1894 में इसकी खोज की थी। यर्सिनिया पेस्टिस मुख्य रूप से चूहों और उनके पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है, लेकिन यह इंसानों में भी फैल सकता है।
सूजन होती है। सेप्टिसेमिक प्लेग खून में संक्रमण फैलाता है और न्यूमोनिक प्लेग फेफड़ों को प्रभावित करता है। न्यूमोनिक प्लेग सबसे खतरनाक होता है और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा के जरिए फैल सकता है। ये बहुत तेजी से फैलता है और अगर समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकता है। प्लेग का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन जल्दी पता चलने और इलाज बहुत जरूरी है। अगर समय पर इलाज न हो तो प्लेग के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा के कारण अब प्लेग का इलाज संभव है, लेकिन इतिहास में यह एक बहुत ही भयावह बीमारी थी। सेक्शन 7, जैविक हथियारों का खतरा। जैविक हथियार इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बड़े पैमाने पर मौत और बीमारी का कारण बन सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं और आतंक और डर फैला सकते हैं। जैविक हथियारों का इस्तेमाल करना आसान और सस्ता है और इन्हें पहचानना और रोकना मुश्किल हो सकता है। जैविक एजेंटों को चुपके से फैलाया जा सकता है और उनके असर दिखने में घंटों, दिनों या हफ्तों भी लग सकते हैं। सेक्शन 8, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जैविक हथियार कन्वेंशन। जैविक हथियारों के खतरे को समझते हुए दुनिया भर के देशों ने इन्हें बनाने, जमा करने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए कई संधियां और समझौते किए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जैविक हथियार कन्वेंशन BWC है, जिस पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1975 में इसे लागू किया गया था। दुनिया के ज्यादातर देशों ने BWC पर हस्ताक्षर किए हैं और यह जैविक हथियारों को बनाने, जमा करने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। सेक्शन 9, जैविक युद्ध की रोकथाम और तैयारी। जैविक युद्ध को रोकने और उसके लिए तैयार रहने के लिए सभी देशों को साथ आकर काम करना होगा। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, बीमारियों पर नजर रखना, इलाज के तरीके ढूंढना और लोगों को जागरूक करना शामिल है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अस्पताल और डॉक्टर जैविक हमले का जवाब देने के लिए तैयार हों। इसमें अस्पतालों को तैयार करना, डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित करना और दवाओं और टीकों का पर्याप्त स्टॉक रखना शामिल है। जब सेक्शन 10, निष्कर्ष। एक सुरक्षित दुनिया के लिए जैविक हथियार इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इनका इस्तेमाल कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जैविक युद्ध को रोकने और एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा, अपने वादों को निभाना होगा और हमेशा चौकस रहना होगा। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इन हथियारों का इस्तेमाल कभी न हो और आने वाली पीढ़ियों को जैविक युद्ध के खतरे से बचाया जा सके।